A very good morning, class, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 19, we have covered the topic secondary sources of collection of data as well as published and unpublished sources, and with that lecture 19 we have covered the chapter number 2, collection of data. Now my dear students, in this lecture, that is lecture number 20, now your statistics 2 chapters are over, 2 chapters in microeconomics are over. Now in this lecture, that is lecture number 20, we are going to start your another चैप्टर ऑफ योर बुक माइक्रोइकनॉमिक्स. अब हम फिर से माइक्रोइकनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे एंड इन दिस लेक्चर वील स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ माइक्रोइकनॉमिक्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस. इस चैप्टर में बेटा हम क्या करेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन होता है? A consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his her wants. अपनी wants के direct satisfaction के लिए जो बंदा economic agent की तरह work करता है, जो goods and services को use करता है so that उसका directly satisfaction हो सके, वो consumer कहलाता है. So consumer वो economic agent होता है who uses goods and services for the direct satisfaction of his wants, right? कंज्यूमर में इंडिविजुअल्स भी आता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी आता है और हाउस होल्ड भी आता है. दे ऑल कैटेगराइज इन द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स ओनली. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. अब यूटिलिटी क्या होता है? कंज्यूमर किसी भी चीज़ को अगर कंज्यूम कर रहा है तो उससे कंज्यूम करने में जो भी उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन का पैरामीटर्स होता है यूटिलिटी. मींस यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. आपकी कमोडिटी जो है, आप जो कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उस कमोडिटी को यूज़ करके आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज़ योर यूटिलिटी. ठीक है. Consumption of goods and services leads to satisfaction of human wants and this satisfaction is called utility. और इस satisfaction को हम क्या कहते हैं? Utility कहते हैं. So utility is refers to want satisfying power of a commodity. Dear students, utility जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होती है आपकी कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी. अब ये कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक. Cardinal measurement of utility means the utility or satisfaction which can be measured in the cardinal numbers or units. जो भी satisfaction या utility हम numbers या unit में measure कर सकते हैं वो कहलाती है cardinal utility. जैसे आपका 1 2 3, तो the utility or satisfaction which can be measured in numbers, that is cardinal. And opposite of it, ordinal. Ordinal utility means the utility which cannot be measured in numbers. जो यूटिलिटी नंबर्स में मेजर नहीं हो सकती है, सिर्फ हम उसको रैंक दे सकते हैं, हाई या लो. दैट आई गॉट हायर मार्क्स दैन रमेश, रमेश गॉट लोअर मार्क्स दैन मी. सो दीज काइंड्स ऑफ यूटिलिटी आर टर्म्ड एज ऑर्डिनल यूटिलिटी. प्रेजेंट चैप्टर में हम कार्डिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे और इसी की हेल्प से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस को समझेंगे. नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. जितने भी कमोडिटी के यूनिट्स हैं उन सबको कंज्यूम करने के बाद जो सम टोटल यूटिलिटी आपको मिलती है, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी. मीन्स द यूटिलिटी विच इज़ ड्राइव फ्रॉम सम टोटल ऑफ ऑल द यूनिट्स, दैट इज़ योर टोटल यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 2 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, राइट, और आपको पहली यूनिट से मानिए 9 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला और दूसरे यूटिल से आपको मानिए 7 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो टोटल 9 + 7 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हो गया. तो 16 यूटिल्स इज़ योर टोटल सेटिस्फेक्शन, एल्स यू कैन से टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट. जैसे जैसे हम कंजम्पशन यूनिट्स का बढ़ाते चले जाएंगे, पर एडिशनल यूनिट हमें कुछ ना कुछ एडिशनल कंजम्पशन होगा ही होगा. तो वो जो एडिशनल कंजम्पशन होता है बेटा,
वो कहलाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। आगे बात समझ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ 100 यूटिल्स इज़ देयर। अगर आप 11th यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो और आपका सेटिस्फेक्शन 105 यूटिल्स हो रहा है, तो एडिशनल यूनिट कौन सी है? 11th, और उस 11th यूनिट से एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? 5 यूटिल्स का। तो 5 यूटिल्स विल बी योर मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम MU कहते हैं। और MU का फॉर्मूला क्या होता है? TUN माइनस 1, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। अब TU और MU का रिलेशन देखते हैं। देखिए बेटा, पहला रिलेशन क्या है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम होगी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव होगी हर सक्सेसिव यूनिट से, इट विल डेफिनेटली गोज़ ऑन डिमिनिशिंग, वो डिक्रीज़ होगी ही होगी। मीन जितनी ज़्यादा आप यूनिट कंज्यूम करेंगे उससे जो आपको MU मिलेगा वो आपका डिमिनिश होगा ही होगा। सो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज अप टू अ लिमिट, इसलिए टोटल यूटिलिटी बस एक लिमिट तक ही इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स पॉजिटिव, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है TU गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, TU इंक्रीज़ होता है, राइट। फिर व्हेन TU इज़ मैक्सिमम MU इज़ ज़ीरो, जब आपका TU मैक्सिमम हो जाता है तो MU आपका ज़ीरो हो जाता है। एंड व्हेन MU इज़ नेगेटिव TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, और जब आपका MU नेगेटिव हो जाता है तो TU आपका डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द टेबुलर प्रेजेंटेशन एज वेल एज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अब टेबुलर और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिए बेटा। देखिए टेबुलर में क्या है, आपको यूनिट्स दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उन यूनिट्स के बेस पे TU दी है 0, 8, 14, 18, 20, 28, 18। MU क्या है? पहला तो डैश हो गया, फिर TUN माइनस 1 था, मतलब आप नीचे वाले में से ऊपर वाले TU को माइनस करते चले जाइए। 8 में से 0 माइनस किया 8, 14 में से 8 6, फिर 18 में से 14 4, फिर 20 में से 18 2। इन द सेम वे यू कैरी फॉरवर्ड, राइट। फिर उसका ग्राफ देख लीजिए, आपको बना के दिखाया गया है ग्राफ। टोटल यूटिलिटी पहले आपकी इंक्रीज़ होती चली गई, पॉइंट G पे TU इज़ मैक्सिमम, और G के बाद आपका TU डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया। इन द वेरी सेम वे योर MU विल डिक्रीज़ एंड डिक्रीज़, देन इट विल बिकम 0, और 0 के बाद इट विल स्टार्ट बीइंग नेगेटिव। एक आपको पॉइंट ऑफ सेचुरेशन या पॉइंट ऑफ स्टेटिटी दिया है। ये क्या पॉइंट होता है? दिस पॉइंट ऑफ सेचुरेशन इज़ द पॉइंट वेयर MU इक्वल्स टू 0। आगे बात समझ। जब आपका TU इंक्रीज़ करेगा MU डिमिनिश करेगा, TU मैक्सिमम होगा MU 0 होगा, TU विल बी डिमिनिशिंग MU विल बी नेगेटिव। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। So with this lecture you are clear with all the concept of utilities, right? Consumer कौन होता है, cardinal ordinal utility क्या होता है, total marginal utility क्या होता है, and what is the relation between TU and MU. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.